नमस्ते। आज आपको बता रहा हूँ कोकरन बॉयलर किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग रहे थे और किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपको पूरा माउंटिंग बताऊंगा, एसेसरीज बताऊंगा, इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लग रहे थे उसके बारे में बताऊंगा, इसकी वर्किंग करके बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। ये रहता है कोकरन बॉयलर, दिख रहा होगा। बॉयलर के ऊपर बहुत बॉयलर ये रहता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। तो पहले मैं आपको पार्ट समझाता हूँ। सबसे पहले ये रहता है, ये सेल रहता है। सेल क्या करते हैं, ये चादर का बना रहता है या बहुत मोटी चादर रहती है, उनको बेल्ट करके बनाते हैं या फिर रिवेट करके बनाते हैं। तो ये पूरा सेल रहता है। नीचे आपको दिख रहा है ये सेटिंग रहती है। सेल को रखने के लिए सेटिंग बनाते हैं, ईंटों की बनाते हैं, ये फायर ब्रिक्स की बनाते हैं, और ये पूरा सेल उसके ऊपर ही रखा रहता है। ये सेटिंग रहती है। तीसरी नंबर की रहती है आपकी फर्नेस। फर्नेस क्या करती है, इसके अंदर कोयले को जलाने के लिए, जो भी ईंधन को जलाने के लिए फर्नेस की आवश्यकता पड़ती है, तो फर्नेस रहती है। इसके बाद ग्रेट और ग्रेट सरफेस रहती है। ये ग्रेट रहती है, जाली रहती है। ये इसके ऊपर कोयले को या अभी जिसको जो जलाने वाले पदार्थ रहते हैं उनको इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद रहता है, इसके ऊपर माउंटिंग्स रहती है। माउंटिंग्स का क्या काम रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है माउंटिंग्स। माउंटिंग्स क्या करती है, बॉयलर की सेफ्टी के लिए रहती है। एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, वाटर लेवल इंडिकेटर, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इसके बाद रहती है एसेसरीज। एसेसरीज क्या करती है, बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए एसेसरीज का यूज किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर रहता है स्टीम स्पेस और वाटर स्पेस। जो पूरा सेल रहता है, एक जगह पानी का लेवल रहता है, ऊपर रहता है स्टीम स्पेस। तो स्टीम के लिए जगह रहती है और नीचे पानी के लिए जगह रहती है। तो ये मेन पार्ट्स रहते हैं। अब मैं आपको इसकी माउंटिंग्स बताता हूँ। माउंटिंग्स क्या रहता है, बॉयलर की सेफ्टी के लिए रहती है। कौन कौन सी माउंटिंग्स रहती है, उनका क्या काम रहता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रहता है सेफ्टी वाल्व। आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये सेफ्टी वाल्व रहता है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, जैसे ही बॉयलर के अंदर एक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो ये सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और बॉयलर की सेफ्टी हो जाती है। जैसे हमारा प्रेशर कुकर रहता है, उसमें एक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। दूसरा रहता है मेन होल। ये मेन होल रहता है। मेन होल क्या करते हैं, जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, जब बॉयलर बहुत काफ़ी बड़े रहते हैं, ये मॉडल के द्वारा मैं आपको समझाऊँ, काफ़ी बड़े बॉयलर रहते हैं, जब उनकी साफ़ सफाई करना रहती है तो उसकी एंट्री के लिए मेन होल बना दिया जाता है। मेन होल से आदमी जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, इसके बाद उसको पूरा फिर टाइट कर देते हैं। इसके बाद रहता है स्टीम गेज यानी प्रेशर गेज। तो इसके अंदर जो प्रेशर गेज लगा रहता है, जो स्टीम जब बन रही हो तो उसका कितना प्रेशर है, बिना प्रेशर गेज के हम कैसे पता चलाएंगे। तो ये प्रेशर गेज रहता है इसके अंदर की स्टीम का प्रेशर बताने के लिए। ये आपको दिख रहा हो, ये वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, इसके अंदर पानी का लेवल बताने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। हम उससे दूर से देख लेते हैं, हाँ इसमें पानी बराबर है तो सही है, पानी कम कम हो जाता है तो दिक्कत आती है ना। इसके बाद रहता है ये फीड चेक वाल्व। जैसे ही वाटर लेवल कम होता है तो फीड चेक वाल्व ऑटोमेटिक खुलता है और वाटर लेवल को मेंटेन कर देता है। तो फीड चेक वाल्व का मेन काम रहता है वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए फीड चेक वाल्व का यूज किया जाता है। ये फीड चेक वाल्व क्या करता है, ये नॉन रिटर्न वाल्व रहता है। इसके अंदर एक बार पानी चला जाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता है। एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए फीड चेक वाल्व का यूज किया जाता है। इसके बाद रहता है ब्लो ऑफ कोक। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लो ऑफ कॉक रहती है। जब इसकी साफ सफाई करना रहता है तो इसके अंदर जो पानी भर रहा है तो हम इसको खोल देते हैं और पानी पूरा ड्रेन हो जाता है, फिर टाइट कर देते हैं। ये ब्लो ऑफ कॉक रहती है। फायर बॉक्स, ये फायर बॉक्स रहता है, यहाँ पर ये जाली रहती है, इसकी के ऊपर ही लकड़ी और कोयले को रखते हैं और उसको जलाने का काम करते हैं। इसके बाद इसकी देखो, ये पीछे की साइड पे एक सेब देख रखा है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो लकड़ी और कोयले जब जलते हैं, जो भी ईंधन जलता है, उसकी जो राख रहती है, एस रहती है, उसको निकालने के लिए इस जाय पत्ती का यूज किया जाता है। ऐसा उसको जो राख रहती है, एस रहती है, उसको निकालने के लिए इस पत्ती का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये जाली रहती है। ये रेगुलेटिंग डोर रहता है, जहाँ पर से बराबर एयर की सप्लाई बराबर आती जाती है। ये चिमनी रहती है, जली हुई से इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। ये तो बॉयलर की माउंटिंग्स होती है। अब एसेसरीज रहती है, एक रहता है सुपर हीटर, एक रहता है एयर प्री हीटर, एक रहता है इकोनोमाइजर। जो एयर प्री हीटर रहता है, क्या करते हैं, इसके अंदर जो हवा आ रही है उसको पहले से ही गर्म करके भिजाते हैं। ठंडी हवा आएगी तो इसकी इफिशियंसी कम होगी, तो एयर प्री हीटर पहले से ही गर्म हवा इसके अंदर भिजाता है। दूसरा रहता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, जो पानी आ रहा है, जो टंकी से जो पानी आता है, वो क्या रहता है, फर्नेस के चारों तरफ इकोनोमाइजर लगा दिया जाता है। तो जो पानी, जो हॉट गैसेज जा रही है,
उनसे कांटेक्ट में आती है, पानी पहले से ही इसके अंदर गर्म पानी करके भेजता है। इकोनोमाइजर का काम रहता है जो बॉयलर के अंदर गर्म पानी को भेजता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। सुपर हीटर क्या करता है, इसके अंदर जो स्टीम बन रही है उस स्टीम को जब बाहर सप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल सुपर हीटेड कर देता है, बिल्कुल ड्राई स्टीम कर देता है, सेचुरेटेड स्टीम कर देता है, जिसकी वजह से बिल्कुल स्टीम जाएगी और जो जहाँ पर भी इंजन पे चाहिए इंजन को या टरबाइनों पे जाएगी, तो यदि उसके अंदर वेट स्टीम रहेगी तो वो उसकी ब्लेडों को ख़राब कर देती है, पिस्टन को ख़राब कर देती है। लेकिन जब ये प्योर स्टीम जाएगी, ड्राई स्टीम जाएगी, तो वो उसके अंदर जंग भी नहीं लगती। तो सुपर हीटर का मेन काम रहता है सेचुरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करना रहता है। ये क्या नाम से आपके एसेसरीज हो गए। इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो माउंटिंग्स रहती है उसी फर्नेस के ऊपर एक लगा रहता है फ्यूजिबल प्लग। ये माउंटिंग्स में आता है। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, फ्यूज का काम करता है। मान लीजिए वाटर लेवल कम हो गया और इसका एक टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो गन मेटल का बना रहता है, तो एक टेम्परेचर पर वो पिघल जाता है। पिघलने की वजह से इसके अंदर जितना भी सारा पानी रहेगा वो पानी ड्रेन हो जाएगा और बॉयलर की सेफ्टी हो जाती है। ये फ्यूजिबल प्लग का काम रहता है। तो ये माउंटिंग्स से आपने देखा। अब मैं आप इसको वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये इसके अंदर लकड़ी और या कोयले को हमने जलाया, जलाने के बाद फर्नेस के ऊपर आग लगाई। आग लगने के बाद जो हॉट गैसेस बनती है, फ्लू गैसेस बनती है, वो इसके अंदर सर्कुलेट करती है। वो किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं खोल के बताऊँगा आपको। जो हॉट गैसेस बनती है, सबसे पहले ये फर्नेस रहता है। फर्नेस में जलने के बाद हॉट गैसेस कहाँ आएंगी, इधर की साइड आती है। दिख रहा होगा आपको, मैं आपको अभी बताता हूँ। पूरा खोल के बता रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आए। जो इधर से तो हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाने के बाद जो हॉट गैसेस आती है इधर आती है, लेकिन ये पूरा बंद रहता है। बंद रहने के बाद क्या रहता है, ये आपको दिख रही है, ये ट्यूब रहती है। ये जो बॉयलर है ये 5 ट्यूब बॉयलर रहता है। जो कोकरन बॉयलर है वो 5 ट्यूब बॉयलर रहता है और बहुत सारे बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर रहता है। तो 5 ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर रहता है, ये ट्यूब्स आपको दिख रही, यदि ट्यूब्स के अंदर से हॉट गैसेस जा रही हैं तो ये 5 ट्यूब बॉयलर रहता है। ट्यूब के अंदर यदि पानी भरा रहा है और सराउंडिंग हॉट गैसेस है तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर रहता है। तो ये वाला बॉयलर ये 5 ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस जा रही, तो इस चारों तरफ पानी भरा रहा है। जो फ्लू गैसेस आती है, हॉट गैसेस आती है, इसके अंदर आती है। इसके अंदर आने के बाद ये ट्यूब्स के अंदर से हॉट गैसेस जाती है, गर्म गैस जाती है, तो ये पानी को गर्म करती है। पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, स्टीम इसके ऊपर इकट्ठा हो जाती है। जब हॉट गैसेस फिर इधर से निकलने के बाद फिर जो हॉट गैसेस आती हैं वो इधर से निकलती हैं। ये पूरा बंद रहता है। ये पूरा बंद रहने के बाद फिर चिमनी के थ्रू वो हॉट गैसेस वातावरण में चली जाती है। तो ये इसकी बिल्कुल सिंपल वर्किंग है। ठीक है। अब क्या रहता है, जो सुपर हीटर इकोनोमाइजर रहते हैं जो फर्नेस के आजू बाजू लगा दिए जाते हैं। अब देखो हॉट गैसेस तो इसके थ्रू जा रही है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन क्या रहता है, इकोनोमाइजर इसके अंदर लगा दिया जाएगा। जो पानी टंकी से पानी आ रहा है वो ठंडा आता है, लेकिन हॉट गैसों के संपर्क में आने से वो पानी गर्म हो जाता है। वो गर्म पानी फिर फीडचेक वाल्व में जाता है, फीडचेक वाल्व से इसके सेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से वो गर्म पानी हो जाता है। इसी के पास में सुपर हीटर लगा दिया जाता है। जो स्टीम बनी है, स्टीम क्या जाएगी, पहले सुपर हीटर में जाएगी, सुपर हीटर से फिर आपको स्टीम इंजन में जाएगी या स्टीम टरबाइनों पे जहाँ पर आपको भेजना है। तो बिल्कुल ड्राई स्टीम रहती है, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता, जिसकी वजह से इंजन अच्छे परफॉर्म करता है, टरबाइन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो आज आपने देखा कोकरन बॉयलर किस तरीके से वर्क करता है, उसके ऊपर कौन कौन सी माउंटिंग्स रहती है, एसेसरीज रहती है, कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।